हेलो एवरीवन। मैं आज से एक छोटा सा इनिशिएटिव स्टार्ट करने का सोच रही हूँ, क्योंकि ये इनिशिएटिव मेरी प्रिपरेशन में बहुत काम आया था मेरी कोचिंग के दौरान। जब मैंने शुरू में कोचिंग स्टार्ट की थी, प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो उसमें जो हमारे इंग्लिश के टीचर थे वो क्या करते थे, टॉपिक तो करवाते थे, ग्रामर का कोई भी टॉपिक है साथ साथ वो या वकैब तो करवाते ही थे, उसके साथ एक रूल डेली का लिखवाते थे। मतलब क्लास में आते ही सबसे पहले उनका काम होता था ग्रामर का कोई भी एक रूल डिस्कस करना, टॉपिक से अलग। टॉपिक करवा रहे हैं वो तो करवाते ही थे, और उसका वो नाम देते रूल ऑफ द डे, कि आज का जो मुद्दा होता है, यूँ नहीं कहते हैं मूवी आने से पहले ट्रेलर आता है, तो इस तरीके ताकि वो बच्चों के माइंड में छप जाए। और यदि आप 3 से 4 महीने कोचिंग करते हो या मिनिमम 3 महीने भी करते हो, तो लगभग सारे रूल आ ही लेते हैं उसमें, अगर एक एक रूल करके भी हम बात करें तो इस तरीके से वो करवाते थे। उसने मेरी बहुत हेल्प की थी प्रिपरेशन में। मुझे बहुत अच्छे से इंग्लिश ग्रामर आ गई थी, क्योंकि उनका इनिशिएटिव ये काफ़ी अच्छा था, साथ साथ वो पढ़ाते भी अच्छा थे। तो मैं आज से क्या करूँगी, डेली एक रूल ग्रामर का वीडियो बना के, क्योंकि मैंने नोट्स तो ये तैयार कर ही रखे हैं जब से ही सारे, तो इसमें इस तरीके से शूट करके एक रूल 5-7 मिनट का आपके साथ डिस्कस करूँगी, जो इम्पोर्टेंट होगा, या HSSC जिससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछती है। ठीक है, अगर हेल्पफुल हो आप लोगों के लिए तो बताना। अगर 2 से 4 लोग भी इसको डेली देखेंगे तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगी, अगर ये हेल्पफुल आप लोगों के लिए रहेगा तो। ओके, तो आज का ये रूल है, इसमें काफ़ी बार HSSC ने क्वेश्चन पूछा है, बच्चे इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं काफ़ी बार। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोई भी हमारा मान लो फिल इन द ब्लैंक्स में, अगर HSSC की बात करें अपने हरियाणा पुलिस या इस तरीके के, तो उनमें ये फिल इन द ब्लैंक्स के तरीके से ज़्यादा आता है। SSC में वगैरह में ये क्लोज टेस्ट में भी आ जाता है, या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में भी, या एरर्स में भी, कहीं पर भी आ सकता है। सिंपल सा रूल है, क्या है, मान लो एक कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, वाक्य का कोई भी थोड़ा बड़ा सा सेंटेंस है, और उसका एक हिस्सा पहली जो बात की हुई है वो पास्ट में बात की हुई है, तो आगे भी चल के पास्ट टेंस का ही यूज होगा। अब किसी की इंग्लिश ग्रामर बहुत यानी कि इतनी अच्छी नहीं होगी, उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको देखो, मैं पास्ट की पहचान बताती हूँ। मान लो कहना मैं यहाँ पर क्या चाह रही हूँ कि कोई भी सेंटेंस है तो उसमें पहले पास्ट में कोई बात करी गई है, तो आगे भी वो पूरा सेंटेंस जो पास्ट में ही चलेगा। फ्यूचर का या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का या प्रेजेंट का या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ नहीं हो सकता। ओके, तो पास्ट की पहचान क्या है, एग्जाम्पल भी आगे बताऊंगी। आपको क्या क्या मिल सकता है पास्ट में, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल सकती है, सीधा आप वर्ब की सेकंड फॉर्म पर जाओ, ये मत सोचो पास्ट इंडेफिनेट। वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है ना वाक्य में, तो वो पास्ट इंडेफिनेट होता है, तो आपको टेंस याद करने की ज़रूरत नहीं है कि ये पास्ट इंडेफिनेट है। सीधा आप याद रखो वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे कोई भी सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर ही होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब। तो ये जो वर्ब आएगी वाक्य में, अगर वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इट मीन्स ये बात कर रहा है पास्ट टेंस की। या फिर हैड का प्रयोग होगा। हैड बहुत बार हेल्पिंग वर्ब की जगह मेन वर्ब में यूज हो जाती है, तो हैड का यूज होगा, वहाँ पर भी पास्ट टेंस ही होगा। या फिर आपको मिलेगा वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब्स, इन दोनों में से कोई एक होगी। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आपको वॉज हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आपको वर हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। अगेन, या फिर हैड एज ए हेल्पिंग वर्ब, या फिर कुड, वुड और माइट। कौन कौन से, कुड, वुड और माइट। ओके, तो इसमें शुड नहीं आएगा, क्योंकि शुड वैसे शैल का शुड पास्ट होता है, लेकिन शुड एडवाइज के सेंस में देता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे शुड को नहीं काउंट किया है। ठीक है, तो ये हमारी पास्ट की पहचान है। मान लो यहाँ पर ये दिया हुआ है शी न्यू, न्यू, यहाँ पे ये अलग सी वर्ब इसलिए लिखी कि बेसिकली तो ईडी हम लगाते हैं सेकंड फॉर्म और थर्ड बनाने के लिए, तो लेकिन ये नो, न्यू, नोन, तो ये न्यू यहाँ पर क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सी न्यू वेयर रमन हैज हिडन हिमसेल्फ। अब देखो यहाँ पर हैज आया हुआ है और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है। हैज और हैव, हैज यूज होता है सिंगुलर के लिए, हैज प्लूरल के लिए, ये तो प्रेजेंट को दिखाते हैं। लेकिन हमने अभी अभी पढ़ा कि वाक्य का अगर पहला हिस्सा देखो, एक वाक्य ये है यहाँ पर और फिर दूसरा वाक्य यहाँ पर ये है, अगर वाक्य का पहला हिस्सा पास्ट में आ जाए तो आगे भी पास्ट का ही यूज होगा, तो हमें यहाँ पर हैज़ की जगह क्या यूज करना होगा,
हैड यूज करना होगा। ठीक है, आपके एग्जाम में कैसे आएगा, इसके नीचे अंडरलाइन दे देगा या खाली स्थान दे देगा और 4 ऑप्शंस मिलेंगे उसमें आपको कोई भी, तो उसमें से पास्ट का एक ही होगा। या फिर वोज वर आ रहे होंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आपको चूज करना होगा इसके साथ वोज यूज होगा या वर यूज होगा। तो ये रूल बहुत ईजी बन गया। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है, वो याद रखना। टेंस में एक रूल होता है जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, जैसे अर्थ इज राउंड, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल ट्रूथ, ये अगर वाक्य में बाद में आए हुए हैं तो वो फिर प्रेजेंट में ही यूज होंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल ट्रूथ, हैबिचुअल ट्रूथ यानी कि आपको मैं डेली सुबह 5 बजे उठता हूँ तो ये हैबिचुअल ट्रूथ है सॉरी या फिर जो सूर्य है वो ईस्ट में उगता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये हमेशा प्रेजेंट के रूप में ही यूज होगी। लेकिन हाँ याद ध्यान रखें, हैबिचुअल ट्रूथ डेफिनेटली वाक्य में कुछ ऐसा दिया हुआ हो कि पास्ट में है तो वो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का भी यूज हो सकता है। ओके, वो आगे आएगी तब बताऊंगी। फिलहाल इतना ध्यान रखो कि यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल ट्रूथ आ जाए और पहला हिस्सा पास्ट में हो फिर भी हमारा प्रेजेंट में ही यूज होगा। जैसे ये देखो, द टीचर टोल्ड, टोल्ड यहाँ पर किसकी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये वाक्य किस में है, पास्ट में है। हमने अभी रूल पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आगे किस में आना चाहिए, पास्ट में ही आना चाहिए। लेकिन आगे देखो क्या दे दिया, द टीचर टोल्ड टू द क्लास आएगा यहाँ पर, टोल्ड टू द क्लास दैट द अर्थ इज राउंड। तो अर्थ इज राउंड ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। तो यहाँ पर ये अर्थ इज राउंड ही आएगा, अर्थ वॉज राउंड नहीं आएगा। ये भी पूछ सकता है, पेपर इजी आ रहा है तो एक बार क्विक रिवीजन करती हूँ। क्या बताया मैंने कि कोई भी हमारा वाक्य है उसमें पहला हिस्सा पास्ट में है तो आगे चलकर भी पास्ट टेंस का ही यूज होगा। पास्ट की पहचान क्या क्या है, हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म, 1-2 बार इसको रिपीट करना हो जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड, वॉज या वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट आया तो वॉज, प्लूरल सब्जेक्ट आया तो वर, या कुड, वुड और माइट, सारी 2-3 चीजें हैं। क्या है भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड, वॉज, वर, ये तो पता ही होता है ना, इतने समझदार तो हो। तो ये पास्ट की पहचान होती है। फिर ये हुआ, ठीक है। तो ये आज का रूल था। ये सीरीज आपको पसंद आई या फिर आगे मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। आज ये पहला ही है तो पता नहीं क्यों मैं बीच बीच में रुक रही हूँ। ओके, तो अगर ये आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करिएगा। मैं डेली, चाहे मैं कितनी भी बिजी रहूँ, कितना भी मेरा हो, मैं दोपहर में डेली इस तरीके की वीडियो एक डाल दिया करूँगी, जितने भी ग्रामर्स के इम्पोर्टेंट रूल है उनकी या फिर जो कन्फ्यूजिंग है उनकी। ओके, थैंक यू।